पार्ट 96। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। बैठे बरासन रामु जानकी मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भासबहि कहा। केहि भांति बरनी सिरात रसना एक एहु मंगलु कमहा। श्री राम जी और जनक जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है। फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आय सुब्याह साजु सवारी के। मांडवी श्रुत कीर्ति उर्मिला कुंवारे लई हंकारी कई। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि नृप भर तहि दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुत कीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी कई। सोतन दीनि ब्याही लखनहि सकल विधि सन्मानी कई। जेहि नामु श्रुत कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगरी। सो दैरिपु सूदन हई भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिसका नाम श्रुत कीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दूलनि परस्पर लखी सकुचि हर्षहि। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन बरषहि। सुंदरी सुंदर बरन से सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजहि। दूल्हा और दुल्हन में परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हन सुंदर दूल्हे के साथ एक ही मंडप में शोभा पा रही है। मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्य, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिमाल मणि क्रियन सहित फलचारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं सहित चारों फल पा गए हों। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुएं ब्याहे ते ही करनी। कही न जाई कछु दाई भूरी
रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें। वस्तु अनेक करई की मिलेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोकी सिहाने, लीन अवधपति सबु सुख माने। अनेक वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जनक मृदु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने यह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। वो जो बच रहा था वह जानवरों में चला गया। तब जानकी जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोली, सन्मानी सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाई कई। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कई। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनि के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक कर अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राव रे, हम बड़े अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनु गथ लये। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी ने स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका, करि पालंबी करुणा नहीं। अपराधु क्षमि बो बोले, बठे बहुत होठी डयों कई। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूरन हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती।
दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। बिंदार कागन सुमन बरसहि, राउ जनवासे ही चले। दूदुम्बी जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। सब तकी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई कई। दूल्हा दुल्हन ही सहित, सुंदरी चली को बर ल्याई कई। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे के लिवा कर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही चित बसिया, सकुचति मनु सकुचई न कान। अहरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पिया से नयना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।